अमेरिका को अरब से निकलने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। एक एक अमेरिकी फौजी के सर की कीमत लग चुकी है। ईरान का बैलिस्टिक और मिसाइल प्रोग्राम इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है कि इजरायली न्यूज़ चैनल उसको रिपोर्ट कर रहे हैं और तहलका खेज़ इंकशाफात सामने आए हैं। आखिर ईरान के बैलिस्टिक और मिसाइल प्रोग्राम्स ये जो हैं, इनसे क्या ख़तरा है अमेरिका को, इनसे क्या ख़तरा है इसराइल को, और क्यों रिपोर्ट्स शाया की जा रही हैं, क्यों बार बार ईरान पर हमला करने के लिए उकसाया जा रहा है। इस पर आज की इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन साथ ही साथ भारत के लिए एक बहुत बुरी खबर है। 3 ममालिक में खालिस्तान की सबसे बड़ी तहरीक की कैंपेन शुरू हो चुकी है और अब मोदी सरकार के लिए मुश्किलात में इजाफा हो चुका है। खालिस्तान बनकर रहेगा ये कहा जा रहा है और रेफरेंडम करवाए जा रहे हैं। सिख मैदान में उतर चुके हैं। वो कौन से 3 ममालिक हैं जहां पर भारत की यौम आज़ादी के दिन से अब तक एहतजाज जारी हैं और क्या क्या मुतालबात किए गए हैं, इस पर आज की इस वीडियो में बात करेंगे। आप सब पर सलामती हो। अनफोल्ड पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं, वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट सामने आती है जिसने तहलका मचा दिया है। वॉशिंगटन पोस्ट की उस रिपोर्ट में क्या है? वॉशिंगटन पोस्ट की उस रिपोर्ट में यह कहा जाता है कि खलीजी रियासतें डोनाल्ड ट्रंप की ईरान जंग की हिकमत अमली पर मुकम्मल तौर पर जो अपना एतमाद है वो खो बैठी है और उसके बाद अब अमरीकी फौजी अड्डे हटाने पर गौर कर रही है। अमरीकी फौजियों को अरब सरजमीन से निकाला जाएगा, भेजा जाएगा और साथ ही साथ अमरीकी फौजी अड्डे भी ख़त्म किए जाएंगे। सवाल ये किया जा रहा है कि जो मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, अब क्या मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट रिप्लेस करने वाला है अरब सरजमीन पर जो अमरीकी अड्डे हैं उनको? क्योंकि ये एक ऐसा अलायंस है जो कि अब जमानत दे सकता है और ये एक ऐसा अलायंस है जो कि मगरिब के साथ साथ सबसे बढ़कर इजराइल के लिए एक खतरे की घंटी है, जिसका बारहा इजराइल ने भी जिक्र किया और तीनों ममालिक से इजराइल को खतरा है। इजराइल बारहा ये कहता रहा, तुर्किया के मुतालिक, पाकिस्तान के मुतालिक और सऊदी अरेबिया के मुतालिक। अब वॉशिंगटन पोस्ट की इस रिपोर्ट ने एक हलचल मचा दी है कि वाकई में क्या खलीजी ममालिक से, खलीजी रियासतों से अमरीकी अड्डों को हटाया जाएगा, अमरीकी फौजियों को निकलने के अहकामात जारी किए जाएंगे। फिर ऑन दी अदर हैंड एक एक अमरीकी फौजी के सर की कीमत लग चुकी है। ईरानी फौज के सरबराह अमीर हातमी ने हर अमरीकी फौजी के सर की कीमत $30,000 लगा दी है। उन्होंने कहा कि चाहे इसको हलाक करो या फिर इसको जिंदा पकड़ो, इसको हिरासत में लो, एक अमरीकी फौजी के बदले $30,000 का इनाम दिया जाएगा। लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं होती, बात फिर आगे चलती है, आगे बढ़ती है और इजरायली अखबार यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक ईरान जिस तरीके से अपनी मिसाइल कैपेबिलिटी को, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाता चला जा रहा है वो भी इंतहाई तशवीश का बायस है। क्योंकि ईरान जितने मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है उससे दुगने तिगने मिसाइल्स अब उसकी प्रोडक्शन ईरान के अंदर मकामी तौर पर जारी है। नोबडी नोज वेयर दैट प्रोडक्शन एंड फैसिलिटीज आर, क्योंकि अंडरग्राउंड प्रोडक्शन फैसिलिटीज है, अंडरग्राउंड सिटीज है, अंडरग्राउंड शहर तैनात किए गए हैं, मिसाइलों के शहर, ड्रोन्स के शहर, वेपन्स के शहर। और ईरान के ये जो शहर है इनके मुतालिक किसी को कुछ भी नहीं पता, सिर्फ ईरान जानता है और ईरान दुश्मनों पर हैबत तारी करने के लिए वीडियोस वक्तन फवक्तन रिलीज करता रहता है। तो इजरायली अखबार यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक उनकी जानिब से जो ये रिपोर्ट की गई है, उन्होंने ये कहा कि एक बाग के अंदर मिनिमम जो है वो 100 से 300 के करीब करीब मिसाइल्स बनाए जा रहे हैं। बैलिस्टिक मिसाइल हो सकते हैं, इसमें मीडियम रेंज मिसाइल भी हो सकते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि अगर इसी कैपेसिटी से ईरान अपने मिसाइल्स बनाता रहा तो 2027 के शुरू होते ही अपनी कैपेबिलिटी, कैपेसिटी को रीगेन कर लेगा। जो आज से 5 माह जंग शुरू होने से पहले जो ईरान की कैपेबिलिटी और कैपेसिटी थी, वो कैपेसिटी 2027 के शुरू में ईरान रीगेन कर लेगा। ये बात हम नहीं कर रहे, ये दावा किया गया है इजरायली अखबार यरूशलेम पोस्ट की जानिब से। उन्होंने ये कहा कि ये अपने मिसाइल ज़ख़ीरे को जिस तरीके से बढ़ा रहे हैं ये हमारे लिए एक ख़तरे की घंटी हो सकती है। फिर मोदी के लिए भी नाज़रीन मुश्किलात में इजाफा हो चुका है और बैक वक्त
3 ममालिक में बड़े पैमाने पर एहतजाज किए गए सिखों की जानिब से, और कहा यह जा रहा है कि खालिस्तान की सबसे बड़ी तहरीक शुरू होने वाली है। वो कौन कौन से 3 ममालिक है? सबसे पहले आपको बताते चले, पहला मुल्क है अमेरिका, दूसरा है कनाडा और तीसरा मुल्क है इटली। 3 ममालिक में बड़े पैमाने पर बाहर निकला जाता है। भारत के यौम आज़ादी वाले दिन भारतीय तिरंगे को, उनके फ्लैग्स को नजरियातिश किया जाता है सिखों की जानिब से, और कहा यह जाता है कि हम नहीं मानते इस फ्लैग को, हम नहीं मानते इस रजीम को जो कि सिखों के साथ इतनी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, जो कि सिखों का कत्लेआम कर रहे हैं, जो कि पंजाब को अलहदा नहीं होने दे रहे, जो कि खालिस्तान को नहीं बनने दे रहे। ये तमाम तर मजालिम की इंतहा हो चुकी है और अब हम खालिस्तान को आज़ाद करवा के ही रहेंगे। सबसे पहले आपको बताते चले नाज़रीन, इटली में बड़े पैमाने पर लोग निकले, सिख निकले, सिख यात्री निकले। वहाँ पर जितनी भी उनकी पॉपुलेशन है और भारतीय तिरंगे उन्होंने उठाए हुए थे, उनको जलाया जा रहा था, काटा जा रहा था। इंडियन कॉन्सुलेट मिलान में, मिलान के बिल्कुल सामने, इंडियन कॉन्सुलेट के बिल्कुल सामने ये एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाता है उनकी जानिब से, और कहा जाता है कि तुम हमें नहीं रोक सकते, अगर हिम्मत है तो रोक के दिखाओ। ये कोई भारत नहीं है जहाँ पर ताकत का इस्तेमाल करते हुए हमें मार दिया जाएगा, हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएंगी। फिर सिर्फ ये नहीं बल्कि नाज़रीन आगे चलते हैं तो आगे आपको बताएं कि कनाडा के अंदर भी बड़े पैमाने पर यह एहतजाज किया गया और मोदी का ताबूत भी वहाँ पर एक तैयार किया गया था कि बस अब मोदी बचने वाला नहीं है। ओटावा के अंदर नाज़रीन ये कनाडा का कैपिटल है जहाँ पर सिख बड़े पैमाने पर जमा हुए और उन्होंने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, और न सिर्फ खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि हम आज़ादी नहीं मनाएंगे भारत के यौम आज़ादी के मौके पर, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम आज़ाद नहीं है, हमें आज़ादी चाहिए। जब तक हमें आज़ादी नहीं मिल जाती, जब तक खालिस्तान आज़ाद नहीं हो जाता, तब तक हम आज़ादी का जश्न नहीं मनाएंगे। ये एक ना ख़त्म होने वाली तहरीक है जिसका हम आज आगाज़ कर रहे हैं। और फिर अगर नाज़रीन बात की जाए अमेरिका की, तो अमेरिका में भी यौम आज़ादी के दिन और उसके बाद अब तक सिख बड़े पैमाने पर निकल रहे हैं, खालिस्तान के झंडों को लहराया जा रहा है। और खालिस्तान रेफरेंडम वोटिंग सेंटर इंडियानापोलिस में ये बड़े पैमाने पर सिख निकले थे, और न सिर्फ सिख निकले थे बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने भारतीय जो फ्लैग्स थे उनको नजरियातिश भी किया, उनको फाड़ा भी, और उन्होंने कहा कि हम अब अपने हुकूक की जंग लड़ते रहेंगे जब तक हमें अपने हुकूक नहीं मिल जाते। ये ना एक्चुअली नाज़रीन मोदी के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि बड़े पैमाने पर जो सिख हैं वो अब एक हो चुके हैं, और ये वो लोग हैं जिससे नरेंद्र मोदी को बहुत ज़्यादा ख़तरा लाहक है, क्योंकि नरेंद्र मोदी, उनकी फोर्सेस इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हर मुल्क में रेफरेंडम करवाए जा रहे हैं, हर मुल्क में मोदी की जो है वो मोदी के ख़िलाफ़ कैंपेन्स चल रही हैं। मोदी का असल चेहरा पूरी दुनिया के सामने ऑन इंटरनेशनल स्टेज अब अयां हो चुका है, और अयां करने वाले कौन हैं? उनके सिख हैं। उनके सिख नहीं कहेंगे बल्कि भारतीय पंजाब के अंदर रहने वाले सिख हैं, क्योंकि अब वो नरेंद्र मोदी के सामने मज़ीद नहीं झुक सकते, अब वो नरेंद्र मोदी के जुल्म को मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। नाज़रीन फिल वक्त ये खबरें थी, जैसे कोई मज़ीद खबर या डेवलपमेंट आती है आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह निगहबान।